अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक 29 मई को शिमला में संपन्न हो गई, जिसमें देश के विभिन्न भागों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की समीक्षा की तथा आगामी वर्ष की योजना बनाई। 3 दिनों तक चले इस मंथन में समसामयिक विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें पहले प्रस्ताव में राज्य सरकारों के राज्य विश्वविद्यालयों में बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता कम करने के प्रयासों को लेकर विरोध जताया गया। दूसरा प्रस्ताव वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर है, जिसमें वर्तमान में चल रहे सभी विषयों पर विचार विमर्श कर मत स्पष्ट किया गया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ब्लड डायरेक्टरी भी बनाएगी। साथ ही साथ में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस वर्ष 15 अगस्त को एक गांव एक तिरंगा अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में 2 लाख गांवों तक जाकर के ध्वजारोहण किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथन के लिए सेल्फी विद कैंपस यूनिट ये अभियान विद्यार्थी परिषद लेने वाली है और हमारा जो आगे आने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 24 to 27 नवंबर जयपुर में होने वाला है। तो ऐसी अपनी कुछ घोषणाएं की गई हैं। साथ ही एबीवीपी का जो मुखपत्र है छात्र शक्ति, उस छात्र शक्ति की पत्रिका का 1 लाख रजिस्ट्रेशन पूरे देश भर में हो, ये भी हमने लिया है। साथ ही 4 रेजोल्यूशंस अपने यहाँ पर पारित किए गए हैं और एक यूथ से कुछ आह्वान भी किया गया है। रेजोल्यूशंस में पहला रेजोल्यूशन जो है वो जिस तरीके से राज्य सरकारें नॉर्मल जो फैसिलिटीज यूनिवर्सिटीज में देनी होती हैं, कॉलेज कैंपसेस में देना होता है, उसके लिए तो वो कुछ काम नहीं करना चाहती हैं, परंतु जब भी अलग तरीके की बातें आती हैं तो वो यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू करती हैं। तो उस बात को कंडेम करते हुए कुछ अपनी डिमांड्स इस रेजोल्यूशन नंबर 1 में रखी गई है। रेजोल्यूशन नंबर 2 जो वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर है, उसमें खालिस्तानी जिस तरीके की गतिविधियां हमारे देश के 3 राज्यों में दिख रही हैं, उन खालिस्तानी चरमपंथियों के ऊपर, खालिस्तानी ऐसे गतिविधि करने वाले लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की डिमांड भी हमने की है। अपने रेजोल्यूशन नंबर 3 में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बारे में बात की गई है। परिषद की स्पष्ट डिमांड है कि किसी भी राज्य में यदि पेपर लीक की घटनाएं आती हैं तो उसके विरुद्ध पेपर लीक करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पेपर लीक करने वाले लोगों का जो केस होना चाहिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। साथ ही पेपर लीक करने की घटना में ऐसी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं या कंपनीज जो भी सम्मिलित होती हैं, उन कंपनीज के नाम पब्लिक करने चाहिए और पब्लिक करने के पश्चात उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद की अपनी स्पष्ट मांग है, क्योंकि इस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं होना, वो चाहे कॉलेज कैंपसेस के एग्जाम्स में हो या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें पेपर लीक होना, ये अपने आप में ही एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये समस्त स्टूडेंट्स के साथ में वो जितने भी परीक्षार्थी होते हैं उनकी एनर्जी, उनका पैसा और उनके टाइम, इन तीनों चीजों का लॉस होता है और एक मेंटल प्रेशर भी होता है इसके बाद। तो इसलिए विद्यार्थी समुदाय की इस पूरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने इस डिमांड को अपने रेजोल्यूशन में रखा।